आपको लगता है ये दिल्ली में जो अलायंस बना आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का 4-3 का, उसका असर राजधानी में कहीं नज़र नहीं आया? भले ही दिल्ली सरकार तमाम योजनाएं गिनाती रही हो, बिजली पानी को लेकर, बसेस को लेकर, वोटर तक वो चीज़ नहीं पहुंची। जब ये गठबंधन हुआ था तभी दिल्ली के मतदाता ने मन बना लिया था कि ये दोनों दल अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। पानी के लिए वो लोग आप पे आरोप लगाते रहे। आतिशी खुद अनशन पर बैठ गई, उनकी तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में नहीं, हरियाणा। वो अनशन नहीं था जी, राजनीतिक नौटंकी थी। उनके मुखिया जेल में है और आरोप वो आप पे लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि जो तमाम पूरा केस है इसका कोई बेस नहीं है। उनके मुखिया जेल में है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मॉनसून को लेकर आप लोग आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। एमसीडी में भी इनकी सरकार है और दिल्ली में भी इनकी सरकार है। आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है। वो ये कह रही है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तमाम जो बड़े पुल हैं, आईजीआई एयरपोर्ट हो, ये भी खस्ताहाल स्थिति के अंदर है। प्रगति मैदान का टनल हो। जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं वो 2009 में बना था। कांग्रेस के शासनकाल में मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया था। आपको लगता है ये दिल्ली में जो अलायंस बना आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का 4-3 का, उसका असर राजधानी में कहीं नज़र नहीं आया? भले ही दिल्ली सरकार तमाम योजनाएं गिनाती रही हो, बिजली पानी को लेकर, बसेस को लेकर, वोटर तक वो चीज़ नहीं पहुंची। जब ये गठबंधन हुआ था तभी दिल्ली के मतदाता ने मन बना लिया था कि ये दोनों दल अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। पानी के लिए वो लोग आप पे आरोप लगाते रहे। आतिशी खुद अनशन पर बैठ गई, उनकी तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में नहीं, हरियाणा। वो अनशन नहीं था जी, राजनीतिक नौटंकी थी। उनके मुखिया जेल में है और आरोप वो आप पे लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि जो तमाम पूरा केस है इसका कोई बेस नहीं है। उनके मुखिया जेल में है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मॉनसून को लेकर आप लोग आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। एमसीडी में भी इनकी सरकार है और दिल्ली में भी इनकी सरकार है। आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है। वो ये कह रही है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तमाम जो बड़े पुल हैं, आईजीआई एयरपोर्ट हो, ये भी खस्ताहाल स्थिति के अंदर है। प्रगति मैदान का टनल हो। जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं वो 2009 में बना था। कांग्रेस के शासनकाल में मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया था। देश में जहां तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाकर जीत की हैट्रिक की है, वहीं ऐसा ही कुछ करिश्मा देश की राजधानी दिल्ली में भी हुआ है। दिल्ली में भी बीजेपी ने तीसरी बार 7 लोकसभा सीटें जीती है और इस जीत का श्रेय पूरी तरह से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को जाता है। बातचीत करेंगे लोकसभा चुनावों के बाद अब दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की क्या कुछ तैयारियां, इसके साथ साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरह से विकास कार्यों का दावा करती है, उन दावों में कितना दम है। सचदेवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द टाइम्स में। सर, 7 सीटें जीतना लग रहा है मैजिक जैसा है। हैट्रिक दिल्ली के अंदर बना दी, जबकि देश के दूसरे राज्यों के अंदर बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिल पाई। श्रेय आपको जाता है। कैसे प्लानिंग की, क्या कुछ तैयारियां थी इसके लिए? नहीं, इस जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, उनके काम, उनका काम। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लगातार हम लोगों को बूस्टअप करते रहे। हमारे वो हजारों हजार लाखों लाख कार्यकर्ता जो 85 दिन के लंबे कैंपेन ने 1 मिनट भी जिन्होंने सांस नहीं ली, उनकी मेहनत को जाता है। और दिल्ली की जनता को जाता है जिन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया। बट स्ट्रेटेजी मेकर आपको कहा जा रहा है दिल्ली का चाणक्य, जिस तरह से दिल्ली के अंदर। नहीं, ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स होता है, सब लोग मिलके करते हैं। ठीक है, आज टीम के कैप्टन हम हैं तो उसकी शाबाशी हमें मिल रही है, लेकिन ये मैंने कहा ना, लाखों कार्यकर्ता जो सब लगे और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, उन सबकी गाइडेंस के बिना ये संभव नहीं था। और हम लोगों ने उन्हीं लाइंस को फॉलो किया जो चीज़ें हमें मिलती रहीं। लेकिन हम दिल्ली की जनता में एक बात ये स्थापित करने में कामयाब रहे कि अगर विकास करना है तो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। और दिल्ली में जो सरकार है वो एक भ्रष्ट सरकार है, वो दिल्ली को लूटने का काम कर रही है। निस्संदेह ये बहुत बड़ा कारण रहा। मार्जिन थोड़ा कम हुआ इस बार, जीत का जो रेशो था हर सीट पर देखा गया है। क्या लगता है कि अब आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन। 1952 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव दिल्ली में हुए हैं, ये पहला चुनाव है जो 1 to 1 हुआ है। आप जिसे मार्जिन कम कह रहे हैं, आप पिछली बार के रिजल्ट देख लें, उनके प्रतिशत को जोड़ लेंगे तो इतना ही निकलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी एक्सपेक्टेड लाइंस पर रिजल्ट आया है। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि 7 सीटें जीतेंगे और हम 7 सीटें जीते हैं। थोड़ा सा 19-20 लगता है, 2% हमारा जो कम हुआ है उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन गर्मी एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। आपको लगता है ये दिल्ली में जो अलायंस बना आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का 4-3 का, उसका असर राजधानी में कहीं नज़र नहीं आया? भले ही दिल्ली सरकार तमाम योजनाएं गिनाती रही हो, बिजली पानी को लेकर, बसेस को लेकर, वोटर तक वो चीज़ नहीं पहुंची। वोटर को लगा कि लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का चुनाव है,
और तमाम जो बातें थी विपक्ष की वो हवा हवाई हो गई। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक है। जब ये गठबंधन हुआ था तभी दिल्ली के मतदाता ने मन बना लिया था कि ये दोनों दल अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। जो पंजाब में एक दूसरे का गला काट रहे हैं और दिल्ली में एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों को पता नहीं चलता। तो उसके बावजूद जो योजनाओं की बात करें, दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में सिर्फ दिल्ली की जनता को झांसा दिया है, लूटने का काम किया है। पानी और बिजली के बात आप कर रहे हैं, जितने बिल लोगों के आते हैं, जितने लोग परेशान हैं, और दिल्ली को हमने देखा, ये पानी फ्री देने की बात करें, लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं दिल्ली में, पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए, और 2 घंटे की बारिश में दिल्ली जाम हो जाती है। तो दिल्ली को तो एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से लोकसभा में हमें अपना बहुमत और प्यार दिया है, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है और दिल्ली को डबल इंजन की सरकार चाहिए इस दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए। दिल्ली देश की राजधानी है जी। देश की राजधानी में लोग इसलिए मर रहे हैं कि उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली की राजधानी में लोग इसलिए मर रहे हैं कि 2 घंटे की बारिश में पानी जम जाता है और उसमें करंट आ जाता है। 11 लोग अपनी जान गंवा बैठे और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो दिल्ली को ऐसे नहीं छोड़ सकते। बट पानी के लिए वो लोग आप पे आरोप लगातार लगाते रहे, आतिशी खुद अनशन पर बैठ गई, उनकी तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में नहीं एडमिट हुई, कह रही नहीं, हरियाणा। वो अनशन नहीं था जी, राजनीतिक नौटंकी थी। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हमने 3-4 बार वो दस्तावेज दिखाए। मैं आज भी आपके माध्यम से उनको चुनौती देता हूँ। 3-4 बार हरियाणा और दिल्ली सरकार के अधिकारी ने डबल जाके वहाँ ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया है, साइट पर, बॉर्डर पर, कि पानी का वहाँ सिस्टम क्या है। दिल्ली को जितना पानी चाहिए, हरियाणा उससे सरप्लस पानी दिल्ली को दे रहा था। दस्तावेज हैं, दोनों अधिकारियों के सिग्नेचर हैं, हरियाणा के भी दिल्ली के भी, और दिल्ली के अधिकारियों ने स्वीकार किया इस बात को। और माननीय हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे भी उन्होंने हरियाणा के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा हरियाणा पानी दे रहा है, ठीक, आप हिमाचल से लीजिए। लेकिन ना ये हिमाचल से बोलेंगे, ना ये पंजाब से बोलेंगे, लेकिन हरियाणा बोल रहे हैं क्योंकि हरियाणा में चुनाव है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, राजनीति करनी है। आम आदमी पार्टी का दुर्भाग्य ये है कि इनको दिल्ली की जनता की फिक्र नहीं है। इनको राजनीति करनी है, पानी पे भी करनी है, बिजली पे भी करनी है, जलभराव पे भी करनी है, शिक्षा पे भी करनी है, स्वास्थ्य पे भी करनी है, लेकिन दिल्ली को कुछ नहीं देना है। दिल्ली के लोग मरते हैं मरे, दिल्ली के लोग जिस हाल में जीते हैं जिए, इनको कोई लेना। आप पूरी दिल्ली में जाके देखिए सीवर की क्या हालत है, भरे पड़े हैं लोग, भरे पड़े, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल कोर्ट तिहाड़ जेल, कोर्ट तिहाड़ जेल, इसमें व्यवस्था है। दिल्ली में क्या हो रहा है इनको कोई लेना देना नहीं है। उनके मुखिया जेल में है और आरोप वो आप पे लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि जो तमाम पूरा केस है इसका कोई बेस नहीं है। इसके साथ साथ राउज एवेन्यू कोर्ट उनके अरविंद केजरीवाल जी को बेल देता है, तुरंत ईडी सीबीआई दूसरे कोर्ट पहुंच जाती है, मतलब उनको बाहर नहीं आने देना देखिए, चाहते आप उनके मुखिया जेल में है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उनको जेल किसने भेजा है? जेल भेजा माननीय न्यायालय ने। आप भ्रष्टाचार करोगे, आप शराब नीति में घोटाला करोगे, आप जल बोर्ड में घोटाला करोगे, आप शिक्षा में घोटाला करोगे, आप स्वास्थ्य में घोटाला करोगे, और आप चाहेंगे कि कानून अपना काम ना करे। इस देश में लोकतंत्र है भाई साहब, कानून का शासन है। और जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, शिकायत तो कांग्रेस ने की थी शराब नीति को लेकर, अजय माकन ने कंप्लेंट की थी एलजी को, उसके बाद सीबीआई जांच हुई। अगर कांग्रेस की शिकायत पे कार्रवाई हो रही है और आप जेल जा रहे हैं, तो फिर बीजेपी को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? कानून तो अपना काम करेगा। और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को एक बात समझ लेनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जेल में है तो इसलिए है कि माननीय न्यायालय ने उनको जेल में भेजा है। और बार बार जो ये टिप्पणी करते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा न्यायालय की अवमानना करते हैं। अगर, और सिस्टम है इस लोकतंत्र में, अगर लोअर कोर्ट अगर आपके पक्ष में निर्णय देती है, इनके पक्ष में निर्णय आता है तो सत्यमेव जयते, और पक्ष में नहीं आता तो वो जांच एजेंसी तो गड़बड़ कर रही है। 150 वकीलों ने चिट्ठी भी लिखी है सीजीआई को, और ये हाईकोर्ट की जो शैली है उस पर भी सवाल उठाया उन्होंने। तो मैं बताना चाहता हूँ ना, अगर इनको 150 वकीलों की चिट्ठी की बात करें तो कम से कम उनको ये भी बताना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि दिल्ली की जनता के टैक्स के कितने करोड़ों रुपए आपने वकीलों को दे दिए, जो पैसा दिल्ली के डेवलपमेंट में लगना था। इसलिए दे दिए कि आप एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बचाना चाहते हैं। अरे आपने जनता से वर्डिक्ट मांगा कि जेल से वोट, जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप तो पूरे प्रशासन को पंगु कर रहे हैं। जबकि कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल बाहर थे।
मैं वही तो कर रहा हूँ, बाहर होने के बाद भी उन्होंने कहा ना कि भाई आपका एक एक वोट जो है वो होना चाहिए कि जेल से वोट, आप अरविंद केजरीवाल को आज़ाद कराने के लिए वोट कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने फैसला सुना दिया कि आप अंदर ही रहिए। तो उसके बाद इस सरकार को बने रहने का हक ही नहीं है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप दिल्ली की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप तो दिल्ली को लूटने के लिए काम कर रहे हैं। जी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के जो तबादले हुए हैं उसको लेकर आतिशी बड़ी गर्म नज़र आ रही है। उन्होंने बाकायदा कहा है कि ऑर्डर को रद्द किया जाए और एलजी बीजेपी की कठपुतली के तौर पे काम कर रहा मैं है। फिर कह रहा हूँ, ये तबादले इनका मास्टरमाइंड था, लेकिन जब उल्टा पड़ने लगा तो हर चीज़ एलजी पे डाल दो। एजुकेशन मिनिस्टर हैं, नोट किसने बनाया? उनके तबादले का नोट किसने बनाया? एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसकी मंत्री कौन है? आतिशी है। वहीं रोकना चाहिए था। और कोई भी फाइल सीधा एलजी के पास तो जाती ही नहीं है, कहीं ना कहीं तो अप्रूवल हुई होगी। लेकिन जब गले में लगने लगा तो ये एलजी करा रहे। हर वो काम जिसमें इनको लगता है कि हम फंस रहे हैं उसमें एलजी दोषी है। लेकिन जहाँ चोरी कर रहे हैं, जहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं बताते कि एलएनजेपी हॉस्पिटल की 150 गुना कॉस्ट कैसे बढ़ गई। कौन है जिम्मेदार? या तो आप मंत्री हैं, उससे पहले सौरभ भारद्वाज जो भी हैं, उससे पहले सत्येंद्र जैन। लगातार टेंडर बढ़ाते जा रहे हैं आप, और भनक नहीं लगने दे रहे। वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो हर विभाग में चोरी करना और हर विभाग में किस तरह से पैसे को लूटना, ये आम आदमी पार्टी का कल्चर है। ऑपरेशन थिएटर का मुद्दा आप लोग उठा रहे बिल्कुल हैं, उठा क्या रहे है मामला? दिल्ली के लोग भी जानना चाहते हैं। दिल्ली में अगर ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे 60 से ज़्यादा, तो किस स्वास्थ्य क्रांति की बात कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल में जाइए, 6 महीने तक की डेट नहीं मिलती ऑपरेशन की। लोग धक्के खा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने तो बड़ा व्यवस्था में सुधार कर दिया, हम तो फ्री इलाज कर रहे हैं। एक दिखा दे किसी का फ्री इलाज किया हो। सिर्फ झूठ, मक्कारी और धोखा, ये इनके डीएनए में है, आम आदमी पार्टी के। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। एक आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है कि आप लोग पोल्यूशन को लेकर पॉलिटिक्स करते हैं और दिल्ली के अंदर अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। 1000 या 1100 पेड़ काट दिए गए हैं रिज एरिया में। मैंने आज ही पढ़ा है कि उसकी फाइल भी दिल्ली सरकार ने अप्रूव की थी। मुझे तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि अखबार की खबर की पुष्टि तो अखबार ही करेगा। लेकिन यहाँ आने से पहले मुझे जानकारी मिली है कि 442 पेड़ काटने की परमिशन खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दी है जाने से पहले। और मैं एक सवाल और पूछता हूँ, हम भी प्रदूषण को लेकर बहुत चिंतित हैं। कहाँ गया वो करोड़ों रुपए जो यमुना के नाम पे पी गए आप लोग? आप तो यमुना में डुबकी लगाने वाले थे पूरे मंत्रिमंडल के साथ। आज यमुना के अंदर पैर नहीं रख सकते आप। यमुना माँ की ये हालत कर दी आपने। और जिस राजमहल में, शीश महल में रहते हैं आप, जिसको छोड़ने का मोह आपको उसको छोड़ने नहीं दे रहा, उसमें जो पेड़ कटे हैं रातों रात बिना परमिशन, उसके लिए जिम्मेदारी लेंगे अरविंद केजरीवाल या गोपाल राय या आतिशी या सौरभ भारद्वाज? आगे आएंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। मॉनसून को लेकर आप लोग आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कि दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। एमसीडी में भी इनकी सरकार है और दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की बनती है। आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है। वो ये कह रही है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तमाम जो बड़े पुल हैं, आईजीआई एयरपोर्ट हो, ये भी खस्ताहाल स्थिति के अंदर है। प्रगति मैदान का टनल हो। जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं वो 2009 में बना था, कांग्रेस के शासनकाल में मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया था। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि दूसरों के काम गिनाने से आपके अपने काम ठीक हो जाते हैं क्या? दिल्ली में 714 नाले हैं और सबको पता था कि मानसून आना है। हर बार फरवरी अंत में या मार्च में मानसून को लेकर बैठक हो जाती है। यहाँ बैठक मई में हुई जब हमने शोर मचाया। 150 नालों पे काम हुआ, बाकी नालों में कुछ हाथ ही नहीं डाला गया, कुछ किए नहीं गया, सिर्फ पेपर भरे गए और उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। और दिल्ली एक एक 2-2 घंटे की बारिश में जाम हो रही है। अब तो नगर निगम इनके पास है। पहले तो नगर निगम को दोष देते थे, अब किसे दोष देंगे? अब यहाँ हरियाणा को भी नहीं कह सकते, क्योंकि हरियाणा तो आगे साफ करेगा नहीं। तो काम इनको करना है, डिपार्टमेंट इनके हैं, पीडब्ल्यूडी इनका है, लेकिन दोष कैसे डालना है उसके लिए बात करनी है। अगर ये पूरी सरकार मानसून की सफाई पे ध्यान देती, नालों की सफाई पे, लेकिन पूरा ध्यान था तिहाड़ जेल पे, पूरा ध्यान था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राजधानी कोर्ट, यहाँ चक्कर काटना है या फिर प्रेस मीडिया में आके झूठ बोलना है। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी पर। वो वीरेंद्र जो दिल्ली के देवेंद्र जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि नालों की सफाई नहीं हुई, बड़े नाले साफ नहीं किए गए। आपको लगता है कि ट्रेगुलर फाइट है दिल्ली के अंदर? कल तक जो लोग गलबहियाँ डाल के घूमते थे, आज एक दूसरे को चोर बता रहे हैं। तो दिल्ली है, देखिए क्या क्या होता है। इनके चरित्र का कुछ पता नहीं है कि ट्रायंगल होगी या फिर कल एक दूसरे की गोद में बैठेंगे। और उनकी तैयारी से हमारी तैयारी पर फ़र्क नहीं पड़ता।
हम लोग दिल्ली में बदलाव के लिए चल रहे हैं और दिल्ली को एक नई दिल्ली बनाने के लिए, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन होना जरूरी है। एक सवाल दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर है। अब दिल्ली चुनावी मोड़ में है, लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं। कितनी तैयारी आपकी है और जो बनवास लंबे समय से चलता आ रहा है दिल्ली के अंदर बीजेपी का, क्या माना जाए खत्म होने वाला है? यकीनन मानिए कि 26 साल का जो ये एक लंबा अंतराल है ये अब ख़त्म होगा और जिसे आप वनवास कह रहे हैं हम उसे एक तरह से तपस्या मानते हैं। उस तपस्या का फल अब मिलेगा और दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। दिल्ली सुंदर दिल्ली बने, दिल्ली स्वस्थ दिल्ली बने, दिल्ली को बिजली मिले, दिल्ली को पानी मिले, दिल्ली को स्वास्थ्य मिले, दिल्ली को शिक्षा मिले, दिल्ली को ट्रांसपोर्ट मिले और दिल्ली प्रदूषण रहित हो। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। चेहरे पर सवाल उठता है, क्या वीरेंद्र सचदेवा एक चेहरा होंगे दिल्ली के अंदर? हमने चेहरा तय कर लिया है। जी। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही चेहरा है, वह है कमल का निशान। एक आखिरी सवाल, कुछ सुगबुगाहट है कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन इसी साल हो सकते हैं हरियाणा चुनाव के साथ? ये निर्णय तो अब इलेक्शन कमीशन और बड़े लोग करते होंगे। हमारी तैयारी चल रही है और हम अपनी तैयारी के साथ चुनाव के लिए तैयार हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीटें जीतने के बाद बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का मानना है कि जो 26 सालों का अंतराल है वो इस बार खत्म होगा। दिल्ली के अंदर भी इस बार बीजेपी की ही सरकार होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।